आपका मैथमेटिक्स मैन में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है मॉडल पेपर, जिसमें कि हम क्रमशः जो है मॉडल पेपर फर्स्ट स्टार्ट किए थे। जिसमें कि ऑब्जेक्टिव जो है हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। मॉडल पेपर 1 का 100 और बताए थे कि इसके बाद हम लोग जो है शॉर्ट सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शॉर्ट सब्जेक्टिव जो है मोर देन प्रॉब्लम को क्लियर किया जाए। और ये जो है वीडियो है पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद 31 से लेके 80 तक दिए थे पार्ट 2 में। अगर नहीं देखें तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आप देख लीजिए। इसके जस्ट बाद जो है आज हम लोग जो है शॉर्ट सब्जेक्टिव चल रहे हैं, जो कि पार्ट 3 वीडियो जो है आज अपलोड हो रहा है, जिसमें कि शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इससे रिलेट करेंगे। तो चलिए, इसमें जो हमको पढ़ना कौन सा क्वेश्चन है, तो शॉर्ट सब्जेक्टिव, जो कि टोटल एग्जाम में आता है कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आता है। और ईच क्वेश्चन जो है कैरी 2 मार्क्स का आता है। लेकिन आपको जो आंसर करना है, आंसर सिर्फ करना है ओनली कितना क्वेश्चन का, तो 15 क्वेश्चन का करना है। तो 15:2, दैट मीन्स की 30 मार्क्स का। तो बहुत अच्छी बात है कि 30 में से मात्र आपको जो है 15 जवाब देना है। तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और चलिए, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश रहेगी कि मेरा हर एक चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहला जो सवाल है बोलता है कि फाइंड द इंटरवल। मॉडल पेपर 1 का है, फाइंड इंटरवल निकालना है। ए नंबर में दिया है क्या, अगर वो कैसा हो, इंक्रीजिंग हो। और बी नंबर में क्या दिया है कि अगर वो डिक्रीजिंग हो। और मेरे पास फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखता क्या चीज़ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये सवाल दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है क्या चीज़ की फाइंड द इंटरवल निकालिए। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सवाल है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अस्थिर से समझिएगा, इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 2x माइनस 4। ये डिफ्रेंशिएट किए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स को जो है हम लोग 0 करते हैं। इसलिए 0 करते हैं कि x का ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि इसमें x सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4। तो इसलिए x का मान कितना हो गया, 2। तो मेरे पास x का सिर्फ ओनली वन पॉसिबल वैल्यू है। ये चीज़ आप सिर्फ एफ डैश एक्स, यहाँ पे एक्स का मान ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। एफ डैश एक्स को जरूरी नहीं कि दिखाना है। अब देखिए एक्स का मान क्या हो गया, तो 2। अब हमको इसके बाद जो दिखाना है वो दिखाना है साइन स्कीम में। ध्यान से देखिएगा, किसको दिखाना है, तो साइन स्कीम। साइन स्कीम यही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो नेचर होगा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर होगा। चूँकि एक्स का मान सिर्फ 2 दिया है और बीच में यहाँ पर कहीं भी इंटरवल नहीं है, तो साइन स्कीम दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। एक्स का मान कितना निकला है, सिर्फ 2 निकला है, तो 2 लिख देंगे। और साइन स्कीम जब भी दिखाया जाता है तो एफ डैश एक्स पे दिखाया जाता है। तो ये कितना है, तो 2x माइनस 4 एफ डैश एक्स पर दिखाना है। अब देखिए बीच में लिखना है 2 से छोटा, इधर चूंकि निगेटिव है तो हम लोग x का मान क्या रखते हैं, 1 रखें। तो x का मान 1 है, 2 गुना 1 2, 2 माइनस 7 कितना होगा, -2। तो इसमें सिर्फ नेचर देखना है, तो ये नेगेटिव हो गया। x का मान 2 से बड़ा 3 रखते हैं, 3 9 6, 6 में 4 गया, कितना हुआ 2। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग लिख के क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटिव से 2। और ए नंबर में, सॉरी पहले इंक्रीजिंग था, हम बाय मिस्टेक डिक्रीजिंग कर दिए। और बी में कर देते हैं क्या चीज़, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में हर हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए। 2 से लेके क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव। याद रखिएगा इन्फिनिटिव हर हमेशा ओपन होगा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव ओपन। और 2 जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्लोज। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जो मेरा है वो क्लोज होगा और इन्फिनिटिव क्या होगा, ओपन होगा। यही होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
थोड़ा सा हम इससे और कर देते हैं कि यदि कोई फंक्शन दिया है और एफ डैश एक्स, मान लीजिए रिजल्ट आ गया 0, डिफ्रेंशिएट किए और 0 आ गया, तो ये हर हमेशा याद रखिएगा, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है, हर हमेशा याद रखिएगा। और यदि एफ डैश एक्स मान लीजिए आ गया, सिर्फ 3 आया, 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया पॉजिटिव, तो ये हर हमेशा कैसा फंक्शन होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, या इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यदि एफ डैश एक्स मेरा नेचर कैसा आ गया, सिर्फ नेगेटिव, उसमें एक्स नहीं है, तो ये आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इतना ही सवाल इसी बेस पे रहता है, इससे ज़्यादा रहता नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कहता है कि सॉल्व है अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। याद रखिएगा जहाँ डी वाई बटे डी एक्स है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, इधर एक्स है तो इधर लिख देंगे क्या चीज़, माइनस एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटे अंडर रूट ए प्लस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस एक्स है, इसको हम चूँकि नीचे में क्या है ए प्लस एक्स, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए प्लस एक्स और माइनस ए। ध्यान से देखिएगा ए प्लस एक्स और माइनस ए बटे अंडर रूट क्या लिखेंगे, तो ए प्लस एक्स। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं और आगे में हम माइनस लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स, ए कैंसिल, एक्स यहाँ पे है तो माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि डी वाई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एक्स माइनस ए बटे अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि आगे हम साइन क्या है तो माइनस का है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको जैसे हम करेंगे इंडिविजुअली सेपरेट, तो लिखेंगे डी वाई इज इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एक्स बटे अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स को इधर कर दिया, अब बीच में फिर माइनस, ए को बाहर करेंगे, तो जैसे ए को बाहर करेंगे तो चूंकि इसका साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी एक्स बटे अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब देखिए ध्यान से, एक तो इससे हम कटा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स पे पावर हाफ इंटू डी एक्स, बीच में प्लस ए, ये ऊपर जाएगा तो ए प्लस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ इंटू डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं डी वाई का क्या होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन वाई। अब माइनस इसको क्या लिखेंगे ए एक्स हाफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अब प्लस ए, इधर लिखेंगे ए प्लस माइनस हाफ प्लस हाफ, तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये हाफ और प्लस सी, दैट इज कॉल्ड वाई। यही मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बटे ए प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए डी वाई बटे डी एक्स निकाल दो। सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स, हम लोग जानते हैं कि log m बाय n, इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ए प्लस कितना हो जाएगा बी एक्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करना है, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो डी वाई बटे क्या लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए यू इंटू भी यू रहा, तो डी बटे डी एक्स टोटल किसका होगा वी का होगा, दैट मीन्स कि लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स का, बीच में प्लस भी रहा लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स का, तो ये किसका हो जाएगा, दैट मीन्स कि u का होगा, d बटे डी एक्स किसका हो जाएगा तो x का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये तो हम लिख सकते हैं x log x का डिफ्रेंशिएट हम जानते हैं 1/x माइनस log का क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है b, बीच में प्लस log x, ये तो रहेगा भी रहेगा a प्लस बी एक्स, और कितना हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये मेरा एलसीएम जो होगा वो होगा x इंटू ए प्लस बी एक्स
इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, अब माइनस इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स इंटू एक्स, अब बीच में प्लस लॉग एक्स माइनस, देखिए लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स को हम लिख सकते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वाई बटे एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो ये तो ऑब्वियस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट होगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ए बटे ए प्लस बी एक्स और प्लस वाई बटे एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। x बराबर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y बराबर है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड दैट डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे देखिए एक तो x है, यहाँ पे y है और एक अनदर वेरिएबल हो गया t। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। ये कितना हो जाएगा तो डी एक्स बटे डी टी, रूट का क्या हो जाएगा तो 1 बटे 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। ये 2 कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं t बटे अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। और सेकेंड केस में इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा केस में फिर क्या होगा डी वाई बटे डी टी, रूट का होगा 1 बटे 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का 2t, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास कितना हो गया माइनस टी बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड 1 वी गेट, ये हो जाएगा कितना डी वाई बटे डी टी डिवाइडेड डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी कितना होगा माइनस टी बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे होगा टी बटे अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस कर सकते हैं, टोटल पे रूट कर सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ए कॉइन हैज टॉस्ट थ्राइस, फाइंड एग्जैक्टली टू इट। देखिए इस तरह के सवाल में ये प्रोबेबिलिटी जो है बर्नौलीज ट्रायल पे है, इसमें समझा देते हैं होता क्या है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, इस तरह का अगर सवाल आए, एग्जैक्टली आए, नन आए, तो फॉर्मूला क्या होता है एक NCR P पे पावर R और Q पे पावर N माइनस R। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का है। N का मतलब क्या होता है, यहाँ पे N जो होता है वो टोटल नंबर्स होता है। टोटल्स नंबर्स में टोटल नंबर्स का मतलब क्या हो, कितना बार आप उसको टॉस्ट कर रहे हैं, कितना बार आप उसको रोल्ड कर रहे हैं, यही होता है। R का मतलब होता है कि एग्जैक्टली हो, नन हो, एग्जैक्टली हो, टाइम्स हो, बस नहीं सॉरी नन हो एग्जैक्टली हो, ठीक है। इसके बाद P का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया, आस्किंग क्वेश्चन, और Q का मतलब क्या होता है 1 माइनस P अपोजिट। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि एक सिक्के को थ्राइस बार टोटल नंबर टॉस्ट, इसमें ही होता है, चाहे ट्वाइस हो, थ्राइस हो, ETC। देखिए क्या लिखा है, एक सिक्के को कितना बार टॉस करते हैं, 3 बार टॉस किया जाता है। तो N का मान मेरे पास कितना हो गया 2। एग्जैक्टली कितना हेड आए, 2 हेड आए। एग्जैक्टली जो होता है वो R होता है, R का मान 2। फोकस किस पे कर रहा है, हेड पे, क्योंकि एक सिक्के में एक ही हेड होता है तो 1/2, और इसका अपोजिट Q बोले थे तो 1 माइनस 1/2, अर्थात 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 हो गया। मेरे पास N मिल गया, R मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। अब हम इसको फॉर्मूला पे सिर्फ पुट कर देते हैं। NCR होता है, N का मतलब 3C2, P के जगह 1/2 पे पावर R, R का मतलब 2, और Q है 1/2 पे पावर N माइनस R, अर्थात N कितना है 3 और माइनस 2। तो 3C2 को आप ब्रेक भी कर सकते हैं या इस जगह भी छोड़ सकते हैं। 3C2 1/2 पे पावर 2 और 1/2 पे पावर 1। 3C2 को हम चूंकि जानते हैं 3C2 है, तो इसको लिखेंगे 3, 2 तक नीचे जाएंगे, 3 गुना 2 और नीचे में क्या होगा 2 गुना 1,
और 1/2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा क्यू, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 3 गुना 1/2 दूना 4 दूना 8, तो 3 कितना हो गया 8। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया है e पे पावर x माइनस 1/e पे पावर x प्लस 1। देखिए इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ध्यान में रखिए कि डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, e पे पावर x प्लस 1, ऊपर में है e पे पावर x माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं e पे पावर x प्लस 1 और माइनस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि एक में से 2 गया तो -1 गया, नीचे में कितना हो जाएगा e पे पावर x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा dx। अब देखिए ध्यान से इसमें चलते हैं कि अगर इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं e पे पावर x प्लस 1 बटे नीचे में कितना होगा e पे पावर x प्लस 1, और -2 को बाहर कर देते हैं तो dx बटे कितना हो जाएगा e पे पावर x प्लस 1। ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा dx, -2 बाहर, तो dx बटे e पे पावर x प्लस 1। तो हम लोग जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है 2, और ये मेरा हो जाएगा log e पे पावर x प्लस 1 और प्लस c। सब इंपॉर्टेंट सब सवाल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम स्क्वायर में बोले थे कि सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है, इसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये मेरे पास दिया है 0 से π/2, चूँकि कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x, अब बाय कितना हो जाएगा 2, और इंटू क्या लिखेंगे तो dx। 1/2 को बाहर कीजिए तो देखिए इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और cos 2x का हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास कितना, तो sin 2x बटे 2, और लिमिट मेरा क्या होगा तो 0 से लेके π/2। पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा π/2, बीच में प्लस sin 2 इंटू π/2 बटे 2 हो जाएगा, अब माइनस टोटल क्या हो जाएगा तो 0। तो हम इसको लिखेंगे 1/2, इधर हो जाएगा π/2 और बीच में प्लस, ये 2 कैंसिल, साइन 180, साइन 90 प्लस 90 करेंगे तो साइन 180 हो जाता है 0, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो π/2 कितना हो गया 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैक्सिमम ऑफ z दिया है 3x प्लस 7y। STC का मतलब होता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 16 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन। चलिए ये सवाल जो है LPP का है। देखिए इसको ध्यान से किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले जो मैक्सिमम या मिनिमम है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। STC के बाद हम लोग देखते हैं कितना इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन देखते हैं तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 16। ये चीज़ जो दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसलिए दिया जाता है कि LPP का जब भी ग्राफ बनेगा तो हर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन एक ही दिया है, तो पहले फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का तो फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है वो दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसका पहले जो टेबल बनाएंगे, टेबल हर हमेशा किस तरह बनाएंगे कि ये लिखेंगे x और दूसरा y। अगर x का मान 0 देते हैं तो y मेरा 8 होगा, और y का मान 0 देते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। कहीं कोई दिक्कत, x का मान 0 देंगे तो y 8 होगा, तो y का मान। अब देखिए ये बनाने के बाद ग्राफ पेपर में, ये आपको ग्राफ पेपर में क्या करना है, कोऑर्डिनेट खींच लीजिए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसको ऑरिजिन हम 0 लेते हैं, चूँकि 16 घर है तो 2-2 का भी घर ले सकते हैं, 4-4 का, चूँकि स्पेस कम है तो हम 4-4 का घर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और ये होगा 16 y एक्सिस। यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 स्केल जो होता है वो इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक, अब देखिए x का मान 0, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 और y 8 है, तो ये मेरा हो जाएगा 0 और 8, इधर होगा 16 और 0, ये हो गया। अब इस जगह से लेके जो है एक लाइन खींच देते हैं, और खींचने के बाद ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, तो x प्लस 2y इक्वल टू 16। अब देखिए ये बना लिए। अब हमको चेक करना है, ग्राफ के नीचे चेक करना है आपको, ग्राफ पेपर जो बनाइएगा उसके नीचे चेक करना है। देखिए क्या लिखा है,
x प्लस 2y इज लेस देन 16, चूँकि बराबर करके इक्वेशन निकालते हैं, लेस या ग्रेटर चेक के लिए होता है, लेस देन 16। अब इसमें भी क्या करते हैं, x का मान 0 देते हैं और y इक्वल टू 0। जब दोनों देंगे 0 तो ये भी 0, 0 लेस देन 16, तो 0 इज लेस देन 16, ये तो मेरा ट्रू हो गया। अगर ट्रू होगा लेस के लिए तो इसका जो फिगर बनेगा वो y की ओर रहेगा, मतलब कि इस साइड रहेगा, और ग्रेटर रहता तो अपर बनता। तो ये देखते हैं कि इसके अंदर बन रहा है, अंदर बनने का मतलब क्या हुआ, इसको आप इस तरह से कलर कर दीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो फिगर बना ये कैसा बन रहा है फिगर, तो बाउंडेड बन रहा है, बाउंडेड बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स रीजन भी, जो आप लिखना है। तो ये जो बाउंडेड हुआ देखिए कितना पे 3 कोऑर्डिनेट आया, इसको मान लेते हैं O, इसको A और इसको क्या मान लेते हैं B। तो लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली, अब उस पेपर में ग्राफ के जो उस साइड है क्लियरली OAB BA कैसा रीजन बना, तो बाउंडेड रीजन। अब देखिए बाउंडेड रीजन बना, चूंकि हमको तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, इस जगह हमको लिखना है कॉर्नर पॉइंट और इधर लिखना है करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इसका शॉर्ट फॉर्म में CV भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे CP भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही पॉइंट मिला है, पहले O का मिला है ऑरिजिन, ऑरिजिन मेरे पास क्या है तो 0 0 है, तो O पॉइंट पे मेरा ऑरिजिन क्या है 0 0। और देखिए Z इक्वल टू अभी जो मैक्सिमम या मिनिमम दिया हुआ है कितना, तो 3x प्लस 7y इस जगह दिया है। तो पहले 0 0 पे चेक कीजिए, तो Z बराबर हो जाएगा 3 इंटू 0 और 7 इंटू 0, दैट इज कॉल 0। O के बाद A पॉइंट में कितना है 16 0, तो Z इक्वल टू होगा 3:16 और 7 इंटू 0, तो 16 या कितना हो जाएगा 48। और B पॉइंट पे 0 और 8 पे देखिए Z कितना होगा 3 गुना 0 और 7 गुना 8 कितना हो गया, दैट इज कॉल 56 हो गया। तो हम लोग को मैक्सिमम पूछ रहा है, 0 और 8 है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 56 किस पॉइंट पे, एट B पे हो जाएगा 0 और 8 पे। तो हम लोग आज जो है लगभग 8 सवाल किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी है नहीं, हम किसी तरह बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।